स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग पूछोगे सर आप कोट टाई वाई लगा करके क्यों आए हो? भैया टाई वाई लगाकर इसलिए आया हूं, बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले पढ़ा देता हूं। देखिए, नॉन हिंदी का क्लास है, हिंदी का क्लास है और आज का क्लास बड़ा ही खास क्लास है। दूसरा लेसन है ईदगाह, और ईदगाह जो है बड़े ही लाजवाब चैप्टर है और आपका ये कहानी बहुत ही लाजवाब भी है, आपके एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं ईदगाह। और ईदगाह में क्या दिखाया गया है, क्या बताया गया है? इस कहानी में ये बताया गया है कि एक छोटा सा बच्चा जो कि अभावग्रस्त में रहता है तो उसका दिमाग कैसे काम करने लग जाता है, वो कैसे सोचने लग जाता है, उसका व्यक्तित्व कैसा हो जाता है, उसका व्यवहार कैसा हो जाता है। कहा जाता है बच्चा अगर बचपन से अभावग्रस्त हो तो वो वयस्क की तरह सोचने लग जाता है, वो बड़ों की तरह सोचने लग जाता है, और जो गरीब होता है ना उस गरीबी के हालात को देख करके वो पैसे को बर्बादी नहीं करता सर, वो पैसे को लुटाता नहीं, पैसे को यूं ही बहाता नहीं। तो हामिद की जो कहानी है वो हमें यही सिखाता है कि एक छोटा सा बच्चा जो बचपन से अभावग्रस्त होता है और आगे चल के उसकी सोच कैसी होती है वो आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और बड़े ही लाजवाब चैप्टर है। और ये जो हामिद था वो मेन कैरेक्टर होता है, यानी कि हमारा हीरो जो है हामिद ही है इस चैप्टर में, ठीक है। तो हामिद के बारे में थोड़ा सा डिटेल ही जानते हैं, लेकिन हर बार की तरह हम शुरू से ही शुरू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो है कहानी, ठीक है, ईदगाह जो है ये क्या है, ये कहानी है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, ये कहानी है। आपसे अगर पूछा जाए कि ईदगाह के पाठ विद्या कौन है, कहानी होगा सर। ओके ओके, बाद आगे जाते हैं आगे, ठीक है। रचनाकार, रचनाकार के मतलब क्या सर? लेखक, लेखक कौन है भैया? लेखक है मुंशी प्रेमचंद, या प्रेमचंद रहेगा या मुंशी प्रेमचंद रहेगा, एकदम रट जाना, भूलने का नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद है, और ये हीरो जो है ना, मेरा हीरो इस चैप्टर का जो हीरो है उसका नाम हामिद है, और हामिद के दादी का नाम अमीना है, और दोस्तों का नाम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, समी है, मोहसिन है, महमूद है, नूरे है। सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तार रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हामिद के पास 3 पैसे है, और यहाँ महमूद के पास 12 पैसे, मोहसिन के पास 15 पैसे। लेकिन हमने कहा कि हम शुरू से शुरू करते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। देर किस बात की भैया, पता ही है रमजान के 30 रोजे के बाद ईद आती है, और ईद में क्या होता है, बहुत खुशी होता है। हम लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और नमाज पढ़ने जाते हैं और सेवैया खाते हैं, और भैया नया नया कपड़ा पहनते हैं, और क्या करते हैं, और मटर गश्ती भी करते हैं। इसी तरह से गांव में ईद आ गई, ईद के दिन सभी लोग खुश थे, और सभी लोग सुबह उठ करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे थे, नमाज पढ़ने के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे थे। और बच्चे, भैया बच्चे तो बड़े ही लाजवाब तरीके से खुश थे, जिसमें से हामिद सबसे ज्यादा खुश था। क्यों खुश था भाई? क्योंकि आज ईद का दिन है, और बच्चे इसलिए भी खुश थे क्योंकि उसको जो है क्या मिला है, ईदी मिला है। ईदी क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं कि ईदी जो होता है ना, जैसे ईद के दिन बच्चे को जो खर्चा दिया जाता है मिठाई खाने के लिए, खिलौने खरीदने के लिए, उसी को ईदी कहते हैं। सपोज दैट आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो सभी बच्चे के पास कुबेर सा धन है, सभी बच्चे खुश है, सभी बच्चे अच्छे हैं, लेकिन बेचारी अभागिन ये अमीना उदास है। क्यों उदास है भैया? क्यों उदास है? इसलिए उदास है क्योंकि इसके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। ओके, देखो भैया, ईद का दिन और कुछ भी खाने के लिए घर में नहीं है, इसीलिए ये सोच करके अमीना उदास थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भैया कि अमीना ईद के दिन क्यों उदास थी? ईद के दिन अमीना इसीलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में खाने वगैरह के लिए चीजें नहीं थी, है ना। हामिद बहुत खुश था भैया। कहा है हामिद खुश था? क्योंकि हामिद जो है एकदम फुर्तीला लड़का है, और हामिद खुश है, इसीलिए खुश है कि आज ईदगाह जाएंगे, है ना। और इस गर्ज से भी उसकी दादी उदास है कि इसको पैदल कैसे हम इतना दूर भेज दें, अकेले ये कैसे जाएगा। हाँ, हामिद ईदगाह तक अकेले कैसे जाएगा, या 3-4 किलोमीटर दूर है यहाँ से, कैसे वो जाएगा, है कि नहीं। को लेकर के भी वो थोड़ा चिंता में थी, ठीक है। अब हामिद क्या कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा और सबसे पहले आऊंगा। हाँ, तुम बिल्कुल नहीं डरना, ठीक है, मैं सबसे पहले जाऊंगा और सबसे पहले आऊंगा। ये सोचती है कि ये पैदल इतना दूर कैसे जाएगा, है नहीं। और फिर ये भी सोचती है कि घर में भी रहना है, जरूरी है, धोबिन आएंगे, उसके बाद से जो है क्या बोलते हैं चूल्हा, सॉरी
चुहारी, सॉरी कुछ कुछ भी, मतलब लोग सब आएंगे तो उसके लिए, ठीक है ना, इस तरह से। उसके बाद हामिद क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ टोली बना करके ईदगाह की तरफ रवाना हो जाता है। जब ईदगाह की तरफ जाने लगता है तो रास्ता में भैया जानते हो ना, बच्चे सब जो शरारती करते हैं, ढेला उठा करके आम पे मारते हैं, तो कभी ये वो और लोग सब जो है गाली देते हुए उसको दौड़ाते हैं। कैसा हो, ऐसे वैसे करते करते ये लोग ईदगाह पहुंच जाते हैं, नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद सभी लोग गले मिलते हैं, ईद मुबारक कहते हैं और आकर के मेले में चले आते हैं। भैया अब मेले में आ जाने के बाद क्या होता है समझिए, मेले में आ जाने के बाद सभी बच्चे, जहाँ पे खिलौने की दुकान हो, जहाँ पे गुलाब जामुन बिक रहा हो, जहाँ पे क्या बोलते हैं रेवड़िया बिक रहे हो, सभी लोग वहां पे टूट पड़ते हैं, बच्चे खिलौने पर टूट पड़ते हैं। हामिद भी जाता है भैया खिलौने के दुकान पे, ए भैया ये बोलो कै रुपये, तो भैया 2 पैसे के है। तो हामिद सोचता है कि 2 पैसे के, मेरे पास तो सिर्फ 3 पैसे, और अगर मैं सब खिलौने ले रहा हूं तो सब खिलौने भी नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा करते हैं ना कि खिलौना छोड़ देते हैं, ये मिट्टी से बने हुए खिलौने अगर हाथ से छूट गया तो टूट जाएगा, इस पे पानी पड़ा तो धूल उड़ जाए, सॉरी इसमें पानी पड़ा तो रंग उड़ जाएगा, इसे खिलौने लेकर के क्या करेगा भैया, पैसा बर्बाद हो जाएगा इसमें, छोड़ अपने लायक नहीं है, चल आगे बढ़ते हैं। हामिद ये सोच करके आगे बढ़ जाता है, ठीक है। और आगे जाता है तो वहां पे देखता है कि वहां पे एक लोहे की दुकान है। भैया लोहे की दुकान में कहा जा रहे हो, लोहे की दुकान में जाता है और एक चिमटा देखता है ना, चिमटा देखता है, कहता है कि हे चिमटा कैसे है, बोलते भैया 4 रुपये लेंगे, 4 रुपये लेंगे तभी देंगे चिमटा। तो कहते भैया मेरे पास तो 3 पैसे दे दो। कहता नहीं होगा, दे दो यार, है ना। कैसा वो मोल झोल करके वो चिमटा लेकर के आ जाता है, कहाँ, दुकान से आया कहाँ, अपने दोस्तों के पास। भैया पागल हो क्या, पागल हो गए हो, ये चिमटा का उठा के ले आया, अभी तुम पागल हो गया है। सभी दोस्त सब इसको बोल रहा है कि चिमटा का लेके आ गया, दिमाग में खसक गया है तुम्हारा का। तो कहा कि ज्यादा बोले का, एक चिमटा दे देंगे ना तो तुम्हारे खिलौने के जान निकल जाएगा, समझा। ये इसको ऐसा ही समझा रहे, रुस्तम हिंद है, देखो कंधे पे रख लिया तो फकीरों के चिमटे हो गए, है ना, ये बंदूक है, इसको रुस्तम हिंद कहते हैं, समझ में आया। अब बच्चे को कन्विंस किया, बच्चे मिठाई खा रहे हैं, बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। अब भैया हामिद के पास तो सिर्फ चिमटा है, चिमटा चिमटा। तो अब लोग सब क्या करता है, चिमटा देता है, थोड़ा दिखा, क्यों दिखाऊंगा भाई, थोड़ा तू भी दिखा तब मैं दिखाऊंगा। तो वो चिमटा ले ले, चिमटा उसको देता है बच्चे सबसे, और वो थोड़ा सा खेल उल करके भैया अब सभी लोग क्या करते हैं, वहां से पहुंच आते हैं कहाँ, घर। अब जब घर पे आते हैं, मीना जो होती है बड़ी खुश हो जाती है, ओहो आ गया मेरे शेर, आजा आजा, आती है और जैसे उसको गोद में उठाते हैं, कहते कुछ लाया है, कुछ लाया है। तो वो कहता है कि दादी मैं चिमटा लेकर आया हूँ। कैसा पागल बच्चा है भाई, कैसा नासमझ है, कैसा तुम्हारा दिमाग है या नहीं है यार, चिमटा क्यों लेकर के आए हो, और कुछ नहीं मिला तुमको, ये चिमटा लेकर के आ गए हो, चिमटा लेकर क्यों आया। तो बोलते कि दादी तुम्हारे उंगलियां जो है तवे से रोटी उतारते समय जल जाती थी, इसीलिए मैंने चिमटा ले लिया। ओ हो क्या बात कर दिया, बड़े दिल की बात कर दी। अब दादी, अरे बाप रे बाप, ये कैसा सोचता है भाई, कितना विवेक है इसके अंदर, कितना। बच्चे को मिठाई खाते हुए देखा होगा, बच्चे को खिलौना खरीदते देखा होगा, है ना, ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल अभी तक इसको बना रहा। भैया एकदम से जो है क्या होता है कि हामिद की जो दादी होती है वो भावुक हो जाती हैं, हामिद से प्रेम करने लग जाती है और अल्लाह से आंचल उठा करके दुआ करने लग जाती है। और हामिद का भी ये मानना होता है कि बड़ों की दुआ सीधे अल्लाह के दरबार में जाता है और अल्लाह उसे बहुत जल्दी कबूल कर लेते हैं। तो भैया ये था हामिद की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि मैं अच्छे से तो नहीं बता पाया, लेकिन जितना भी बताया हूँ आप सिर्फ फिल्म देखते रहो मेरे दोस्त, और यही जाकर के जब लिखोगे ना बड़े अच्छे तरीका से आपको नंबर मिलेगा। बता देता हूं, मैंने पहले भी बता दिया है, हामिद के दादी का नाम भैया अमीना है, ठीक है, अमीना, और इसके दोस्तों का नाम समी है, मोहसिन है, महमूद है, नूरे है। और हामिद के पास 3 पैसे थे और उसके बाद महमूद के पास 12 पैसे थे, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना, मोहसिन के पास। ओके।